जैन फ्रेंड, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके जीएस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने एक सीरीज की शुरुआत की थी, हालांकि बीच में सीरीज मैंने एक ही वीडियो के बाद बंद कर दी, थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण। लेकिन आज से जो सीरीज कंटिन्यू होगा जिसमें हम लोग जीके जीएस साइंस सारे जो क्वेश्चन है मैं आपको कराने वाला हूँ। और आप बिहार में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा, बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार आईटीआई या फिर और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको डेली क्लासेस लूंगा और मैंने पोल किया था कि कितने बजे क्लास हो, तो ज़्यादातर बच्चे का यही मानना है कि सुबह 10 बजे लीजिए। तो हो सकता है कि मैं सुबह 10 बजे लूँ और किसी किसी कंडीशन में शाम में 4 बजे भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्लासेस आपको 10 बजे ही होंगे। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था। तो यहाँ से देखिए तराइन के युद्ध से आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम दे रहे हो या फिर एसआई या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि तराइन का 2 युद्ध हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो आपको 1191 ईस्वी में हुआ था, और जो सेकेंड युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा ये गया है कि जो प्रथम युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था। तो पहला जो युद्ध हुआ था तराइन का, ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी हारा था और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। लेकिन जो दूसरा युद्ध था, दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, इसमें आपको मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान हार गया। यहाँ से बिल्कुल याद रखिएगा, पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हारा था, लेकिन दूसरे युद्ध में ये जीत गया था, तराइन के दूसरे युद्ध में। तो बिल्कुल आप इन पॉइंटों को याद रखिएगा। देखिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आखिरकार आप कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाए हैं। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। ऑप्शन देख सकते हैं, खिलजी राजवंश या फिर गुलाम या फिर तुगलक या फिर लोधी वंश। तो देखिए भारत पर शासन करने वाला पहला राजवंश था वो था गुलाम वंश, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जितने भी राजवंश है इनके संस्थापक के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से संस्थापक के लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे कि गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था, तो ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, ऐबक के द्वारा गुलाम वंश का स्थापना किया गया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था। और तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था आपको गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो आपको चारों वंशों के जो संस्थापक है उनका नाम याद रखना होगा। इसका जो राइट आंसर होगा गुलाम वंश होगा, क्योंकि भारत पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश था मुस्लिम वो गुलाम वंशी था। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, किसने नारा दिया था दिल्ली अभी दूर है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, किसने नारा दिया था कि दिल्ली अभी दूर है। इसका जो नारा है ये आपको निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ये दिया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, लक्ष्य बस की उपाधि किस शासक को दी गई थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंड को इजी भी लग सकता है। देखिए कोई भी क्वेश्चन इजी या फिर हार्ड नहीं होता है, अगर आपको याद है तो आपको इजी लगेगा, अगर आपको याद वो नहीं है उसका आंसर आपको नहीं मालूम है तो फिर आपको वो हार्ड लगेगा ही लगेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही ये क्वेश्चन है, लक्ष्य बस की उपाधि किस शासक को दी गई थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक भी था, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, किस निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुए हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। इसका जो मृत्यु हुआ था पोलो खेलते हुए हो गया था, जो कि घोड़े से गिरकर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि आप सभी कैंड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि है निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि सोमनाथ मंदिर है कहाँ, ये आपको गुजरात में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था।
ऑप्शन देख सकते हैं महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। ये आपको सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया गया था, ये आपको महमूद गजनी के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये आपको 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से ये भी बात याद रखिएगा। कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से इतने बन जाते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? द्वितीय सिकंदर के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो खान या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो द्वितीय सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता था, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और देखिए जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको बताता हूँ कि आप ये चैप्टर पढ़ कर आइए, तो आप उसे लूसेंट से या फिर क्राउन है या फिर कोई भी एनसीईआरटी का बुक है, तो आप उससे पढ़ कर आइए। और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको आप एक बार देख लीजिए, साथ ही में इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपके सारे चैप्टर क्लियर होते जाएंगे और एक महीने में मैं आपको पूरा लूसेंट या फिर कह लीजिए पूरा यहाँ पे सिलेबस समाप्त करने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बहुत ही क्वेश्चन फेमस है यही। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो इब्न बतूता था ये कहाँ से आया था? कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये कहाँ का निवासी था, तो ये आपको मोरक्को का निवासी था। ठीक है, और ये किसके शासन काल में आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, सैयद राजवंश की संस्थापक या फिर कह लीजिए कि स्थापना किसने किया था, ये आपको बताना है। तो जो आपको सैयद राजवंश था, इसके जो संस्थापक थे वो थे आपको खिलजी खान, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन में दिया गया। यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहलुल लोदी आपको याद होगा, ये आपको लोदी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किन्हें से माना जाता है? तो विजयनगर शासकों में सबसे जो प्रसिद्ध शासक थे वो थे कृष्णदेव राय, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको एक बात याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कृष्णदेव राय थे ये किस वंश से संबंधित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कृष्णदेव राय थे ये आपको तुल्लु वंश से संबंधित थे, जो कि ये भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। तो जो आपको बहमनी साम्राज्य की स्थापना है ये आपको अलाउद्दीन हसन के द्वारा किया गया था। ये देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन आपको जो हिस्ट्री वाले चैप्टर हैं ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे भी बहुत बोरिंग लगते थे, लेकिन आपको अगर एग्जाम में सफल होना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो फिर आपको तो पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। और आपको बताना है कि जो चार मीनार है इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका जो निर्माण है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था, जो कि आप सभी के को ये बात याद होना चाहिए। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है यहाँ पे देखिए, किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जो हुमायूं भारत से भागकर बाहर गया था वो था कनौज का युद्ध। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है आपको युद्ध हुआ था, जो कि इसमें युद्ध से भागकर जो हुमायूं था वो आपको अफगानिस्तान चला गया था, जो कि एक कनौज का युद्ध हुआ था। और ये आपको 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आपको ये भी याद रखना है कि 1540 ईस्वी में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। और ये भागकर ये चला गया था अफगानिस्तान, लेकिन बाद में ये आपको लौट कर आया और इसने फिर से अपना राज्य स्थापित किया था। ये भी बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, बाबर के बाद
मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो जो बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक बना वो आपको हुमायूं बना, इसके पुत्र थे। ठीक है, बाबर का ये लड़का था हुमायूं, यानी कि इसके पिता थे बाबर हुमायूं के। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल आप सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो दीन ए इलाही को किसने स्वीकार किया था? तो ये आपको बीरबल ने स्वीकार किया था, जो कि हिंदू था, इनके दरबार में ये रहता था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, कौन सा शासक था जो कि निरक्षर था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था? ऑप्शन देख सकते हैं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। अकबर बहुत ही महान शासक था, लेकिन वो निरक्षर था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। शाहजहां के बारे में जानते होंगे, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये सारे जो चैप्टर है या फिर कह सकते हैं जितने भी शासक हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को क्या कहा जाता था? ये आपको बताना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, धार्मिक मामले में मंत्री को, रक्षा मंत्री को, न्याय मंत्री को या फिर मुख्यमंत्री को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुख्यमंत्री को। ठीक है, मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन में। ठीक है, जो कि आप सभी को ये बात याद होनी चाहिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? ये आपको बताना है। तो जो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ये आपको मराठा वंश के संस्थापक थे या फिर कह लीजिए शासक थे। यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि जो नंद वंश है इसके संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश, मौर्य वंश। देखिए, नंद वंश के जो संस्थापक थे ये आपको महापद्मनंद थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। मौर्य वंश के संस्थापक आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, गुरु नानक का जन्म किस स्थान पर हुआ था या फिर कौन से स्थान पर हुआ था? तो आपको याद रखना होगा कि जो गुरु नानक का जन्म हुआ था आपको तलवंडी में 1459 ईस्वी में हुआ था, जो कि अभी ये पाकिस्तान में है तलवंडी। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गुरु नानक आपको प्रथम गुरु थे जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ये आपको बताना है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो कि आपको बताना है कि सिख धर्म का पवित्र जो ग्रंथ है वो कौन सा है। ऑप्शन देख सकते हैं, भगवद गीता, बानी, गुरुमुख या फिर गुरु ग्रंथ साहिब। देखिए, कभी कभी आपको आदि ग्रंथ दिया जाता है, जो कि वो भी हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इसके जो रचनाकार है, संपादक है, वो आपको गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसका रचना किया गया था। ये भी बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की स्थापना की थी? जो अमृतसर पंजाब में है, इसकी स्थापना किसने किया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो अमृतसर है इसके जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको गुरु रामदास के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और 1577 ईस्वी में ये आपको किया गया था इनके द्वारा स्थापना। आपको अमृतसर से याद रखना होना चाहिए कि जो हत्या हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर वाली, जो कि आपको एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जो कि आपको ये याद होने ही चाहिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन सा था? तो महाराष्ट्र का जो सबसे महान कवि था वो था आपको तुकाराम, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है। तो जो संत कबीर थे इनका जो जन्म हुआ था ये आपको बनारस में हुआ था, जो कि यूपी में है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो बीजक है, बीजक के जो रचयिता या फिर रचना है एक कबीर के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, सिख गुरु जिसने
गुरु नानक की आत्मकथा को लिखा था। जो गुरु नानक थे आपको प्रथम गुरु थे सिख धर्म में, इनकी जो आत्मकथा है ये किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो ये आपको गुरु अंगद देव के द्वारा लिखा गया था और ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। ठीक है, तो बिल्कुल अभी भी याद रखिएगा। यहाँ से देखिए मैंने टोटल 24 क्वेश्चन कराए हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने 24 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, साथ ही आप डेली सुबह के 10 बजे पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपको डेली क्लासेस लूँगा, डेली वीडियो अपलोड होगा। साथ ही आपको शाम तक आपको पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।